हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस एजुकेशन गुरु चैनल पर। मैं डीएस चौधरी आपके समक्ष कुछ नई जानकारी लेकर पेश हुआ हूं। उससे पहले आप हमारे जीएस एजुकेशन गुरु चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपको नई जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नई अपडेट समय समय पर मिलती रहे। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूं 12th करने के बाद आपको प्री वीएसटीसी, जिसका वर्तमान में नाम डीएलईडी है, मतलब प्री वीएसटीसी का पहले नाम चलता था जिसका नाम था बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। वर्तमान में डीईएलडी का मतलब है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। ये आपके साथ एक अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इसकी तैयारी कर सकेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं प्री वीएसटीसी पहले नाम ये चलता था, इसकी आप 12th करने के बाद या इस बार अपने 12th एग्जाम दिया है तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। अभी फॉर्म खुले नहीं है, अति शीघ्र ही लगभग 15 दिनों बाद इनके फॉर्म खुलेंगे। उसमें आपको फॉर्म भरना है और फिर इसका प्री एग्जाम होगा। एग्जाम में अगर आप मेरिट पार करते हैं तो आप फ्री वीएसटीसी करेंगे, 2 साल लगेगा, ये आपकी ट्रेनिंग बन जाएगी और एक भविष्य शिक्षक के लिए आप तैयार होंगे। अगर आपको शिक्षक बनना है अति शीघ्र 12th करने के बाद, इसके लिए आपको ये बीएसटीसी ऑप्शन एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि तुरंत 12th करते ही 2 साल लगेंगे आपको बीएसटीसी करने में, और बीएसटीसी करने के बाद फिर आप एक रीट के लिए एलिजिबल होंगे, वो पार करके आप एक शिक्षक बन सकते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आप किस तरह से बीएसटीसी की तैयारी कर सकते हो, इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाता है और किस तरह से कितने क्वेश्चन किस सिलेबस के आते हैं, वो सारी जानकारी मैं लेकर आया हूं। तब तक हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, आपका जो ये प्री वीएसटीसी का पेपर है, कुल 200 क्वेश्चन का और 600 अंक का पेपर होगा। इसमें 4 पार्ट होंगे जो अलग अलग आपको दे रखे हैं, और सभी प्रश्नों को आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होगी। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंक नहीं होने का आपका फायदा यह है कि आपको जो भी क्वेश्चन आए उसको तो सही से सोल्व करना है, बाकी नहीं भी आए तो आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जिसमें क्या क्या आपको मिलने वाले हैं। मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन, राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन, शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 30 क्वेश्चन। कुल मिला के आपके सामने 200 क्वेश्चन होंगे, जो 600 नंबर का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। साथियों, मैं आगे आपकी विधिवत क्लासेस शुरू करने वाला हूं। उससे पहले आज मैं आपको ये सिलेबस है उसका पूरा एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूं। देखिए आप किस प्रकार से किस सब्जेक्ट की बात करते हैं। मानसिक योग्यता की बात करें, मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आपके समक्ष पूछे जाएंगे तार्किक योग्यता, जिसमें आपको तर्क लगाने के आधार पर, आपकी तर्क शक्ति के आधार पर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, वो है आपकी तार्किक योग्यता। 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, 2 वस्तुओं में क्या आंशिक समानता है, क्या समरूपता हो सकती है, इसमें आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा आकृति या कौन सा चित्र है दूसरी आकृतियों से भिन्न है, क्या समानता है, इसके बारे में जो क्वेश्चन होता है उसका अर्थ यह है। और विभेदीकरण, कौन सी आकृति समान है, कौन सी इससे अलग है, आपको विभेदन क्षमता कितनी है, विभेदीकरण क्या करना है, वो आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा समानता, 2 चीजों में क्या संबंध है, आपको पूछते कई बार कोई 3 नाम दे दिया, जैसे जल, समुद्र, नदी, ऐसे दे दिया, और फिर वो आपको गोला बना के उसको संबंध बनाना होता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे और सटीक संबंध कौन बैठता है वो आपको चूज करना है। इसके अलावा आपको मिलेगा तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन मतलब आप किस प्रकार तार्किक चिंतन कर सकते हैं कि कौन सा संबंध कैसे बनता है, किस प्रकार आपको ये संबंध बना के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो आपका तार्किक चिंतन है। ये हुई आपकी मानसिक योग्यता, और इन्हीं टॉपिक में से आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले और कुल 150 अंक के जो आपको सोल्व करने। सबसे अगर आपकी पकड़ इसमें मजबूत है तो सबसे इजी पार्ट है, सबसे ज्यादा अंक दिलाने वाला पार्ट है, और सबसे एक इंप्रूवमेंट मैं कहूं तो सिलेक्शन कराने वाला पार्ट है आपका। इसके अलावा आपको एनालिसिस करूं मैं अगले टॉपिक पे, तो अगला टॉपिक आता है आपको राजस्थान की सामान्य जानकारी का। साथियों, मैं बता दूं राजस्थान की सामान्य जानकारी में आपको क्या पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 अंक के होंगे। ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति और साहित्य का पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक जीवन और पर्यटन पक्ष, ये आपकी राजस्थान की सामान्य जानकारी में आते हैं,
जो 50 क्वेश्चन 150 अंक के हैं। अच्छा पार्ट है और एक यूं कि राजस्थान के नागरिकों के लिए ये मजबूत पार्ट है। अगर आप घूमे हो, कहीं देखे हो, कला संस्कृति के बारे में रुचि करते हो, खास करके ग्रामीण परिवेश वाले बच्चों की इसमें बहुत मजबूत पकड़ मिलेगी और ये भी आपको सिलेक्शन कराने वाला पार्ट है। इसके अलावा आपको मिलता है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता मतलब आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे कोऑपरेट करेंगे, कैसे प्राइमरी बच्चों को हैंडल करते हैं, वो आपकी कितना पावर है, कितनी क्षमता है, वो शिक्षण अभिक्षमता है। शिक्षण अधिगम इसमें पहला टॉपिक है। दूसरा नेतृत्व गुण, आपकी नेतृत्व क्षमता क्या है, किस प्रकार आप नेतृत्व कर सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। शिक्षण अधिगम के बारे में, कैसे बच्चों को पढ़ाना है उसके बारे में पूछेंगे। आर्थिक पक्ष सृजनात्मकता, आप में सृजनात्मकता क्या है, कैसे मतलब आप सृजन करते हैं, क्रिएटिविटी क्या है उसके बारे में पूछेंगे। इसके अलावा आपको पूछेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बहुत बढ़िया टॉपिक है, आगे आप टीचर बनोगे तब भी काम आएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके बारे में सरकार खूब ध्यान दे रही और खूब प्रयास चल रहा है प्राइमरी स्कूलों में, आप बच्चों को कैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं और इससे बच्चों में क्या इंप्रूवमेंट होता है। संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आप बच्चों से किस प्रकार जुड़ते हैं, किस प्रकार बच्चों से संप्रेषण करते हैं, किस प्रकार से बातचीत करते हैं, वो आपका करने का तरीका। और इससे आपका अगला है व्यावसायिक अभिवृत्ति यानी प्रोफेशनल एटीट्यूड, शिक्षा के बारे में आपकी व्यावसायिक अभिवृत्ति क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सामाजिक संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिविटी, यह आपके टॉपिक आएंगे शिक्षण अभिक्षमता में। शिक्षण अभिक्षमता टॉपिक है जिसके आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 150 अंकों का है। बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप टीचर बनोगे तो किस प्रकार इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आपको पढ़ाने का तरीका, चाल चलन, लहजा, वो सारा पढ़ोगे और अपने से जुड़ा हुआ टॉपिक है और सबसे बेस्ट टॉपिक है। इसके अलावा आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 अंक के होंगे और हिंदी के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 90 अंक के होंगे। हिंदी में देखो आप शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, जिसमें शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों ध्यान रखना। वाक्य शुद्धि में वाक्य की मात्रा से लेकर और बड़े लेवल तक की शुद्धि सारी आपको ध्यान करनी होती है, एकदम बारीकी की नजर से। अगर वाक्य पूरा पूछे तो उसमें पहले शब्द को देखो, शब्द सारे शुद्ध है तो फिर वाक्य का अर्थ देखो वो कहीं अशुद्ध नहीं है, वो खास करके ध्यान रखना चाहिए। मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, परते और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये आपके कुल मिला के पूरा सिलेबस बनता है जो 200 क्वेश्चन का 600 नंबर का पेपर होगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, प्री वीएसटीसी का पेपर आपके लिए एक शानदार पेपर होगा और ये आपको शिक्षक बनने के पहला प्रयास, आपकी पहली सीढ़ी रहेगी। इसके माध्यम से आप किस प्रकार टीचर बन सकते हैं, किस प्रकार भावी शिक्षक तैयार होंगे, उसके लिए आपका पहला प्रयास है। हालांकि मार्केट थोड़ा काम नहीं कर रहा है, वरना आपको मैं पूरा विस्तार से बताता। देखिए, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मानसिक योग्यता और राजस्थान की सामान्य जानकारी के कुछ टॉपिक और शिक्षण अभिक्षमता, खास करके आपको मेंटल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताने वाला हूं। मेंटल एबिलिटी में आपको क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ने के तरीके के बारे में बात करूं तो जैसे सामान्य ज्ञान है राजस्थान का, मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिक्षमता, बहुत बड़ा एक विस्तार पूर्वक टॉपिक है। इसमें काफी सारा मैटर है, लेकिन जो भी आप तैयारी करते हो पहले आप हमेशा ही एक फिक्स टारगेट कर लो। जैसे मुझे प्री वीएसटीसी की तैयारी करनी है, उससे पहले सबसे पहले आप सिलेबस प्रिंट करके अपने टेबल पर रख लो। सिलेबस प्रिंट कर लिया, उसमें से टॉपिक वाइज देखो, आज मैंने टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक को चूज किया, इससे संबंधित सारी जानकारी कंप्लीट हो गई, फिर अगले आप टॉपिक पे चलो। क्योंकि वैसे तो बहुत सारा सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अपन को पढ़ना कौन सा है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और पढ़ना वही है जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस हमेशा अपने टेबल पे रखो, उसी के साथ तैयारी करो और पॉइंट टू पॉइंट मिलान करते रहो। टारगेट हमेशा एक फिक्स रखो। प्री वीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो प्री वीएसटीसी का सिलेबस देखो, हर टॉपिक को तैयार करो, हर टॉपिक से संबंधित जानकारी इकट्ठी करो। एक गाइड में से नहीं पढ़ सकते तो 2 गाइडों को ले। यूट्यूब पे जो आपको मिल रहा है फ्री का, आजकल बहुत मिल रहा है, ज्ञान गुरु के लिए यूट्यूब एकदम बेस्ट है और उसमें आपका जीएस एजुकेशन जो चैनल है वो आपका और बेस्ट चैनल है। इसमें मैं आपको हर लेवल से, 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। 0 लेवल का बच्चा, 12th पास किया हुआ बच्चा किस प्रकार से कंपटीशन लाइन में उतरे और किस प्रकार से जो शिक्षा प्राप्त कर सके और किस प्रकार से भावी शिक्षक बन सकते हैं, ये हमारा टारगेट रहेगा। और इसी के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूं। मिलता हूं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।